Hello everyone, this is Ashwani Sharma from the महाकाल ट्यूटोरियल ग्वालियर। तो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको दिख रहा है कि आज हम अपना रीजनिंग का एक नया टॉपिक और कवर करने वाले हैं। इस टॉपिक का नाम है इंग्लिश डिक्शनरी। तो टॉपिक को हम करेंगे स्टार्ट। उससे पहले हम बोलेंगे जय श्री महाकाल। और टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले आपको लग रहा होगा सर ये रीजनिंग में इंग्लिश डिक्शनरी कैसे, क्या कौन सा टॉपिक है और कैसे इससे क्वेश्चन आते, क्योंकि ये तो इंग्लिश डिक्शनरी तो आज तक हमने सुना है इंग्लिश में आती है, इसके अंदर इंग्लिश की मीनिंग होते हैं। तो रीजनिंग में इसका क्या कैसे यूज़ है और कैसे क्वेश्चंस आते हैं। तो हमारे एग्जाम में चाहे सैनिक हो चाहे आरएमएस हो और आरआईएमसी में भी इस बार क्या हुआ है कि क्वेश्चंस इंग्लिश डिक्शनरी से आए हैं। और ये इंग्लिश डिक्शनरी बहुत ही सिंपल टॉपिक है। इसके लिए आपको ना तो कोई फॉर्मूला याद करना है, ना ही इसके लिए कुछ सीखना है। सिर्फ हमें अपने अल्फ़ाबेटों की नॉलेज जो अच्छे से होगी। अल्फ़ाबेट जैसा कि आपको पता है कि हमारे 26 अल्फ़ाबेट होते हैं जो हमारे ए से स्टार्ट होते हैं और जेड पे जाके ख़त्म होते हैं। तो जो बस हमें उन्हीं का ऑर्डर याद रखना है कि जैसे ए हमारा आता है फर्स्ट पे, बी सेकंड पे आता है, सी थर्ड पे आता है, डी फोर्थ पे आता है, ई 5 पे आता है, एफ 6 पे आता है और जेड हमारा 26। ऐसे बस जौन सा वर्ड हमारा, सॉरी वर्ड नहीं, जौन सा अल्फ़ाबेट हमारा पहले आएगा वो इंग्लिश डिक्शनरी में पहले होगा और जौन सा वर्ड सेकंड नंबर पे आएगा वो इंग्लिश डिक्शनरी में सेकंड नंबर पे होगा। तो जैसे हम देखते हैं कि अल्फ़ाबेट होते क्या हैं। तो जैसा आपको दिख रहा होगा कि ये हमारे अल्फ़ाबेट होते हैं, जैसे ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। आप लोगों को काफ़ी अच्छे से आते होंगे क्योंकि शुरुआत से जब आप इंग्लिश पढ़ते हो, इंग्लिश सीखते हो, तो हम ए बी सी डी से ही शुरुआत करते हैं और ए बी सी डी से ही हम सारी चीज़ें सीखते हैं। बस इन्हीं अल्फ़ाबेट्स को मिलाकर कुछ मीनिंग बनते हैं और उन मीनिंगों को हमारे इंग्लिश डिक्शनरी में दे दिया जाता है ऑर्डर वाइज। जैसे अगर कोई ए अल्फ़ाबेट से जितने भी मीनिंग बने होंगे, क्या कि ए अल्फ़ाबेट से जितने भी मीनिंग बने होंगे वो हमारे इंग्लिश डिक्शनरी में सबसे पहले नंबर पे आएंगे। बी अल्फ़ाबेट से जितने भी मीनिंग बने होंगे वो हमारे इंग्लिश डिक्शनरी में सेकंड नंबर पे आएंगे। सी अल्फ़ाबेट से हमारे जितने भी मीनिंग बने होंगे वो हमारे इंग्लिश डिक्शनरी में थर्ड नंबर पे आएंगे। और ये ऐसे ऐसे ऑर्डर चलता रहता है और हमारी एक इंग्लिश डिक्शनरी बनकर तैयार होती है। जैसे एग्जाम्पल में हमारे पास एक छोटी सी इंग्लिश डिक्शनरी है, शायद आपको ना दिखे, फिर भी मैं दिखाने की कोशिश करूँगा कि ये हमारी इंग्लिश डिक्शनरी है। और इसमें क्या है, जो वर्ड स्टार्ट ऑक्सफोर्ड की आती है। अब तो क्या कहते हैं, हमारे मोबाइल में ही डिक्शनरी आ जाती है, पर पहले आज से कुछ टाइम पहले डिक्शनरी इसी फॉर्म में आती थी और इसी में से हम लोग मीनिंग वगैरह याद करते थे। तो इसमें आपको दिख रहा होगा जैसे कि ये जो ए अल्फ़ाबेट है, अब नहीं दिख रहा होगा, सॉरी मैं पास में लाता हूँ थोड़ा। ये देखो जो ए अल्फ़ाबेट है, इस ए अल्फ़ाबेट से जितने भी मीनिंग स्टार्ट होंगे वो सारे के सारे मीनिंग सबसे पहले इंग्लिश डिक्शनरी में आएंगे। ठीक है, फिर बी से, फिर सी से, फिर डी से और ऐसे ऐसे जेड तक पे जाके खत्म हो जाएंगे। अब हमारे एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं और कैसे उनको सॉल्व करना है, तो उस पर हम सीधा चलेंगे। वहां से आपको और अच्छे से क्लियर होगा कि कैसे हमें इंग्लिश डिक्शनरी से हमारे रीजनिंग में क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो चलते हैं कि जैसा आपको दिख रहा होगा ये पहला क्वेश्चन, ये फर्स्ट क्वेश्चन है। और इस फर्स्ट क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है हमें एग्जाम में, क्या याद रखना है, ज़्यादा कुछ याद नहीं रखना, बस हमें इतना याद रखना है कि जैसे पहले हमें सबसे पहले तो क्वेश्चन पढ़ना है कि अरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स एज पर द ऑर्डर इन अ डिक्शनरी। मतलब ये कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं और इनको बस हमें डिक्शनरी के अकॉर्डिंग या डिक्शनरी में जिस हिसाब से जो हमारे अल्फ़ाबेट या जो मीनिंग अरेंज रहते हैं उसके हिसाब से हमें इन वर्ड्स को देखना है कि फर्स्ट पे कौन सा आएगा, सेकंड पे कौन सा आएगा, थर्ड पे कौन सा आएगा, फोर्थ पे कौन सा आएगा और फिफ्थ पे कौन सा वर्ड आएगा। यानी कि इनमें से पहला वर्ड कौन सा है जो इंग्लिश डिक्शनरी के अकॉर्डिंग आएगा। तो जैसा मैं पता है कि सर क्या कि ए सबसे पहला वर्ड होता है हमारे इंग्लिश डिक्शनरी में, ए से स्टार्ट होने वाले जितने भी मीनिंग होते हैं, फिर बी से, फिर सी से और डी से। तो हमें करना क्या है कि जब इस तरीके का क्वेश्चन आए तो हमें सबसे पहले देखना है कि देखो इंग्लिश हमें ए बी सी डी सबसे सबको आती है अच्छे से। और ए बी सी डी जैसे ही हम पढ़ेंगे तो ए बी सी डी, तो डी और ई, तो ई हमारा सबसे पहले आता है। हमें फर्स्ट अल्फ़ाबेट को देखना है हर एक मीनिंग के।
अगर अल्फा वो जितने भी वर्ड्स दिए गए हैं उनके फर्स्ट अल्फ़ाबेट को हम देखेंगे, या जितने भी वर्ड्स दिए गए हैं उनके फर्स्ट अल्फ़ाबेट को देखना है, और उसके हिसाब से हमें पता चल जाएगा कि हमारा कौन सा वर्ड पहले आने वाला है, जब वर्ड्स अलग अलग अल्फ़ाबेट से स्टार्ट हुए हैं। तो जैसे आपको दिख रहा होगा ई हमारा पहले आता है एज अ कंपैरिजन इन वर्डों के, इन लेटरों के, सॉरी इन अल्फ़ाबेटों के जैसे बी हमारा लास्ट में जाएगा, एम बाद में आएगा, फिर एस जे। जो सबसे पहले अल्फ़ाबेट आता है डिक्शनरी में या ABCD में, जो ई बी और एम और एस और जे, इन पांचों अल्फ़ाबेट में से जो सबसे पहले अल्फ़ाबेट हमारा ABCD में आता है वो हमारा ई आता है। तो ई हमारा क्या आता है, सबसे पहले आता है। तो बस हमें वही देखना है कि इसमें जो फिर हमें थोड़ा ऑप्शन की भी मदद लेना है। ई हमारा फर्स्ट नंबर का वर्ड है, तो पहले नंबर पे जो हमारा ऑप्शन में होगा वो फर्स्ट से स्टार्टिंग होगी, तो ये दो ऑप्शन तो हमारे हट ही गए। ठीक है, दूसरा, अब हमें ई को भूल जाना है, यानी कि ई जो ये वाला वर्ड है जो हमारा पहले फर्स्ट नंबर पे आ चुका है। अब हमें देखना है क्या, येलो कलर ले लेता हूँ, एक मिनट। अब फर्स्ट नंबर का वर्ड हमारा ये अर्थ वाला आ गया। दूसरा हमें देखना है, अब इसको छोड़ देना है, अब इन चारों में से देखना है कौन पहले आएगा। तो बी पहले आता है, एम पहले आता है, एस आता है कि जे। तो इनकी कुछ हमें पता है कि जब हम ABCD पढ़ेंगे, ABCDEFGHIJK जे आ गया हमारा सबसे पहले, उसके बाद तो फिर हमें सेकंड नंबर पे वो क्या लेना है, पांचवें नंबर का, कि जुपिटर, जे हमारा सेकंड नंबर पे आएगा। अब हमें देखना है 1 और 5 से स्टार्ट हो रहे हैं कोई ऑप्शन, सर दोनों हो रहे हैं, तो हम तीसरे पे चलेंगे। तीसरे पे हम देखेंगे जे के बाद हमारा क्या आता है, जे, के, एल और एम आ रहा है, यानी 3 वाला ऑप्शन, मार्स। तो अब हमें देखना है 153 किस ऑप्शन में है, तो 153 हमारा सिर्फ अकेले इस ऑप्शन में है, तो और आगे के हमें चेक नहीं करना, यही हमारा आंसर होगा। ऐसे हमें हमारे क्या कहते हैं एग्जाम में क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, बिल्कुल बेसिक से, हमें कुछ सीखना ही नहीं है। हमें अगर ABCD आती है तो ABCD के अकॉर्डिंग, और अगर हमारे वर्ड्स पहले ही वाले वर्ड्स के जो पहले अल्फ़ाबेट हैं वो अलग अलग मीनिंग, मतलब अलग अलग अल्फ़ाबेट से स्टार्ट हुए हैं, तो इजीली हम ऐसे निकाल सकते हैं कि हमें ABCD पता है, EVMS और जे में से पहले कौन से नंबर पे आएगा, ई आएगा अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग। फिर हमारा जे आता है अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग, फिर हमारा एम आता है अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग, फिर हमारा क्या आता है, एस आता है अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग, फिर हमारा बी आता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन को कैसे करेंगे, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में सेम है फिर से। अब इसमें क्या, पहले सबसे पहले हमें क्वेश्चन पढ़ना है। क्वेश्चन क्या बोला है, अरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स एज द ऑर्डर इन द डिक्शनरी एंड देन चूज द वन विच कम्स लास्ट। यानी कि अभी तक इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने क्या देखा था, हमने देखा था कि फर्स्ट पे कौन आ रहा है, सेकंड पे कौन आ रहा है, थर्ड पे आ रहा है, और इसका एक ऑर्डर दिया था हमें कि बताओ कौन सा ऑप्शन सही है। इसमें क्या दिया है इस क्वेश्चन में, कि उन्होंने लास्ट वाला वर्ड पूछा है कि बताओ इंग्लिश डिक्शनरी में इन पांचों वर्ड में से सबसे जो लास्ट में वर्ड आएगा वो कौन सा आएगा। तो हमें करना कैसे, सेम वही पैटर्न जो अभी पहले सीखा है हमने, कि सबसे पहले तो हमें क्या, कौन सा अल्फाबेट हमारा पहले आ रहा है। अब इसमें क्या, जैसा आपको दिख रहा होगा कि जो ये वर्ड स्टार्ट हो रहे हैं वो सारे के सारे क्या, QUA सेम है। तो कैसे पता करेंगे, तो हमें कुछ नहीं करना, सबसे पहले जितने भी इन मीनिंगों में स्टार्टिंग के अल्फाबेट सेम है उनको हमें हटा देना है। जैसे क्यू से क्यू हट गया, यू यू हर एक में हट गया, ए हर एक में हट गया। अब देखो 3 सेम सेम थे, सारे हट गए। अब हमें क्या है, फिर से वही देखना है क्या, कि जो फोर्थ नंबर का अल्फाबेट है वो कौन, इंग्लिश डिक्शनरी के अकॉर्डिंग कौन सा उनमें से पहले आएगा। तो देखो एल आ रहा है हमारा, आर है और बी है। तो एल सबसे पहले आता है, जैसे ही आप ABCD पढ़ोगे या इनकी कुछ पोजीशंस रहती हैं जिनको आप याद कर लेना, जैसे ए हमारा फर्स्ट पे है, बी सेकंड पे, सी थर्ड पे है, डी फोर्थ पे, ई 5 पे, आई 9 पे, एच 8 पे, जी 7 पे है, एम 13 पे, 13 पे, एन 14 पे, पी 16 पे है। ठीक है, तो ऐसे कुछ पोजीशन इनको याद कर लेना, या फिर ABCD आपको या आती है तो ABCD को थोड़ा देख लेना। तो अब जैसे देखा एल हमारा क्या पहले नंबर पे आता है,
ठीक है सर। और उसके बाद क्या आएगा, हमें फिर से देखना है क्या, एल पहले पे आता है, फिर आर और आर में से कौन सा आएगा, ये दोनों सेम है तो इन दोनों को सेम को काट देना है। टी हमारा या आर, तो आर हमारा सेकंड नंबर पे आता है, थर्ड वाला ऑप्शन, ठीक है ये वाला। फिर हमारा इन दोनों में से कौन सा आएगा, कि सर ये हमारा क्या है, टी पहले आता है, तो सबसे लास्ट वाला वर्ड कौन सा हुआ सर, क्यू यू ए वी ई आर, ये हमारा सबसे लास्ट वाला वर्ड हुआ, जैसा कि हमसे ऑप्शन में पूछा था कि लास्ट में कौन सा आएगा, तो फोर्थ नंबर का क्वेश्चन ऑप्शन हमारा सही है। ठीक है, सबसे पहले बस क्वेश्चन को सही से पढ़ना है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अब जैसा कि अभी तक क्या है, अलग अलग अगर शुरुआत का अल्फाबेट्स अलग अलग है तो हम इजीली निकाल पा रहे। अब अगर हमारा उसमें सेम है, मतलब सारे के शुरुआत के अल्फाबेट सेम है किसी वर्ड्स में, तो हमें करना क्या है, कुछ नहीं, पहले इनको हटाना है जो सेम वर्ड है, ए पी पी आर ओ, ए पी आर ओ इसमें भी सेम है, ए डबल पी आर ओ इसमें भी सेम है, ए डबल पी आर ओ इसमें भी सेम है, इनको छोड़ देना है। अब क्या हमें देखना है, क्या है ये वाला बताओ, सॉरी, हाँ, अब हमें देखना है ये वाला अल्फाबेट जो इसके इनको हटाने के बाद जो उनसे फिर हमारे अल्फाबेट आ रहे, ए पहले आता है, क्या कहते हैं फिर हमारा बी, कौन सा आएगा, ए, तो सबसे पहले नंबर पे आने वाला कौन सा है हमारा ए, तो ए से कौन से ऑप्शन स्टार्ट हो रहे हैं सर, ये तीन ऑप्शन स्टार्ट हो रहे हैं, इसको हटा दो। ऑप्शन की मदद भी लेना है हमें, डिक्शनरी को सॉल्व करते चल करेंगे जब डिक्शनरी के क्वेश्चंस। फिर ए के बाद क्या आएगा हमारा सर, ए को छोड़ देना है, बी और सी में से सर पी पहले आता है हमारा, बी बाद में आता है, तो बी, बी से स्टार्ट कौन से हो रहे हैं सर, ये दो स्टार्ट हो रहे हैं तो इसको भी हटाओ ऑप्शन से। अब इन दोनों में से अब देखते हैं सी और डी में से सर, कि सर ये वी आता है हमारा क्या, फिर वी सेम है तो इसको भी हटा दो। अब ए पहले आता है कि ई, तो हमें पता है कि ए हमारा पहले आता है, तो सी और फिर डी, तो ये तो लाइन से लगे, तो ए बी सी डी ऑप्शन आंसर सही है। ठीक है, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें फिर से हमें क्या करना है कि जो सेम अल्फाबेट है उनको क्या कर देना है, हटा देना है। जैसे डी आई एफ एफ, डी आई एफ एफ, डी आई एफ एफ, डी आई एफ एफ। अब हमें क्या करना है, हमें देखना है कि इनमें कौन से सेम है, कौन पहले आएगा, आई पहले आएगा, आई से स्टार्ट हो रहा है, ए भी आई से है, ए ई और ए वी ई, तो आई पहले आता है कि ई, तो हमें पता है ए बी सी डी ई, ई पहले आता है, तो 3 और 4 इनमें से कोई वर्ड पहले आएगा पहले, तो ई और इन दोनों में ई और आई, सॉरी हाँ, ई हमारा कौन सा पहले आता है, तो जो तीसरे नंबर पे आने वाला है वो हमारा फर्स्ट वर्ड होगा, इनमें से फर्स्ट नंबर पे जो वर्ड आएगा वो तीसरे नंबर का होगा। तो अब तीसरे से ऑप्शन कौन सा स्टार्ट हो रहा है सर, ये दो ऑप्शन स्टार्ट हो रहे हैं, इसको हटाएंगे और इसको भी हटाएंगे। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, अब हमें इन दोनों में देखना है कि अब दूसरे नंबर पे कौन सा वर्ड आएगा इसमें, तो ए वी आई से स्टार्ट है, ए वी आई से है और ए वी, तो इनको आई को इसमें और इसमें से हटा देना है। अब डी या सी या डी, डी पहले आता है कि सी, सर सी आता है, तो 3 और 2, 3 2 से कौन सा ऑप्शन स्टार्ट हो रहा है, दोनों ही सर ऑप्शन स्टार्ट है। फिर हमें सी क्या कहते हैं 3 और 2 के बाद में से फिर हमें देखना तीसरे नंबर पर कौन सा आएगा, डी, इसमें कौन सा वाला, 3 और 2 हो गया ना हमारा, 3 हो गया 2 हो गया, अब फर्स्ट और फोर्थ में से डी है, डी इसमें भी है, ई इसमें भी है, ई इसमें भी है, एन इसमें भी है, एन इसमें भी है। अब टी आता है क्या सी, सर सी पहले आता है, तो 3 2 4 क्या आएगा, 3 2 4 1 वाला ऑप्शन कौन सा है हमारा, ए, आगे का चेक इन का ए आंसर हमारा इसका सही होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। फिर से क्या सेम क्वेश्चंस, अरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स इन द ऑर्डर डिक्शनरी, जो सेम वर्ड हैं हमें क्या ऑप्शन से चलना है, एफ आर ए सेम 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 है। फिर क्या यू, जो तो लास्ट वर्ड है, ए भी लास्ट है, ई और सी और एन में से कौन सा पहले आएगा, सॉरी टी एन और एन, टी एन और एन, तो टी और एन में से हमें देखना है क्या, टी हमारा लास्ट आता है, एन अब फोर्थ और फिफ्थ में से हमें देखना है कौन सा पहले आएगा, तो एन और एन हमारा सेम है, तो सी हमारा क्या फोर्थ नंबर का पहले आएगा, तो फोर्थ से कौन दो ऑप्शन स्टार्ट हो रहे हैं, सिर्फ ये दो, तो फर्स्ट और थर्ड हमारा क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब दूसरा देखना है हमें सेकंड नंबर पे कौन सा आएगा, पहले वर्ड पे आ रहा है फोर्थ, फोर्थ वाला वर्ड कौन सा, ए, इसको हमें अब छोड़ देना है।
अब हमें फर्स्ट, सेकंड और थर्ड और फिफ्थ में से देखना है। तो हाँ, 4 है, इसमें से आएगा 5 नंबर का पहले, क्या आएगा, 5 नंबर का पहले आएगा, क्योंकि हमारा ये देखो एफ दूसरे नंबर पे आने वाला है, वो 5 वाला पोजिशन लेटर आएगा, क्योंकि देखो एफ एन पहले आता है, इसमें भी एन पहले, और इसमें भी क्या कहते हैं एन हटा, ये तो इसी में सॉरी थर्ड वाले में ई है, टी है, सॉरी टी फोर्थ नंबर का जो अल्फ़ाबेट है वो टी है, इसमें जो फोर्थ नंबर का अल्फ़ाबेट है वो एन है, ठीक है। तो क्या आएगा 5, और 4 और 5 से ऑप्शन हमारा यही स्टार्ट हो रहा है। तो 5वें नंबर का क्वेश्चन ऑप्शन क्या होगा हमारा, 4 5 और 3 1 2, ठीक है, 4 5 3 1 2। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये वाला क्वेश्चन है, ये आप मुझे क्या दोगे, कमेंट बॉक्स में देना। सेम क्वेश्चन है, सेम पहले हटाना है, दूसरा आप क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें देखो जो नया टाइप का क्वेश्चन है जो आता है हमारा, इसमें क्या है कि आप क्वेश्चन को पढ़ो पहले, कि अरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स इन अ रिवर्स डिक्शनरी ऑर्डर। यानी कि अभी तक हम क्या कर रहे थे, जो पहले वर्ड आ रहा था उसका हम स्टार्टिंग से ऑर्डर दे रहे थे। अब इस बार क्या होगा कि जो ऑर्डर तो हम निकालेंगे सेम, पर उन्होंने रिवर्स से पूछ लिया, यानी कि जो लास्ट वाला वर्ड होगा वो पहले नंबर पे ऑप्शन में दे दिया चेंज करके, और जो लास्ट से स्टार्ट होंगे वर्ड्स वो फर्स्ट पे उन्होंने रख दिए हैं, और फर्स्ट से होंगे वो लास्ट में रख दिए। तो हमें करना क्या है, तो पहले तो हमें सीधा है कि जो पहले वर्ड आ रहा है उसको लिखना है। तो सबसे पहले कौन सा आएगा वर्ड, एन सब में कॉमन है, एन को हटा दो, एन को हमने हटा दिया, सबसे कॉमन वर्ड है। अब बताओ ए से स्टार्ट होता है या ई पहले आएगा क्या ए आएगा, सर हमें पता है क्या ए सबसे पहले आता है। अब ए इन दो वर्डों में दिख रहा है, अब फर्स्ट और फोर्थ में से पहला वर्ड कौन सा होगा, सर फर्स्ट और फोर्थ में से ए के बाद क्या है, इसमें भी टी है और इसमें क्या है बी है, तो ये बी है, तो यानी फर्स्ट वाला वर्ड हमारा, फर्स्ट पहला जो वर्ड होगा वो हमारा फर्स्ट होगा। पर इन्होंने क्या ऑर्डर को बदल दिया है, क्या रिवर्स में कर दिया है, यानी जो यहाँ पर फर्स्ट होगा वो लास्ट में फर्स्ट होगा। तो लास्ट में फर्स्ट हमें तीन ही ऑप्शन में दिख रहा है, तो ये वाला ऑप्शन हमारा हट जाएगा। उसके बाद क्या हुआ है कि हमें देखना है क्या, कि इसमें से फिर हम सॉरी हाँ, इसमें से हटा दिया हमने कौन सा वाला, फर्स्ट वाला जो लास्ट में आया, तो ये वाला ऑप्शन हमारा अभी चला है। अब सेकंड नंबर पे वर्ड कौन सा आएगा हमारा, सेकंड नंबर पे आएगा हमारा एन ई से में, सेकंड नंबर पे आएगा हमारा फोर्थ, फोर्थ नंबर का वर्ड कौन सा, फोर्थ, क्योंकि ए दो में से पहले लिया, फिर अब इन चारों में से अगर हम देखेंगे तो एन ए वाला ये फोर्थ हमारा स्टार्टिंग में आ रहा है। अब फर्स्ट और फोर्थ किस में स्टार्ट हो रहा है, अकेले इसी ऑप्शन में स्टार्ट हो रहा है। आप देखो और कोई ऑप्शन में दिख रहा है, जो लास्ट में आ रहे हैं, जो फर्स्ट और फोर्थ यानी फर्स्ट वाला वर्ड हमारा ये होगा, सेकंड ये होगा, पर लास्ट में रिवर्स में कर दिया है, तो लास्ट में फर्स्ट आएगा फिर फोर्थ, वो अकेले यही ऑप्शन में दिख रहा है 5 3 2 4 1, किसमें 5 3 2 4 1, 5 3 2 4 1, ये वाला ऑप्शन हमारा, अरे रुको कहाँ गया, हाँ ये 5 3 2 4 1 वाला आंसर हमारा सही होगा, ठीक है। ये वाला सेम पैटर्न है, ये वाला क्वेश्चन भी हमने क्या करा था, पहले फर्स्ट में लगा लिए थे, फिर इसको हमने सेकंड ऑर्डर में लगा दिया था। जो वाला क्वेश्चन सेम है इसको भी आप सॉल्व करना खुद से, और उसका ऑप्शन उसमें देना। ये हमारा क्या है, इस बार आया है हमारा किसमें, सैनिक स्कूल के एग्जाम में, सैनिक स्कूल के एग्जाम में आया है हमारा ये वाला क्वेश्चन 2023 के में। इसको देखो, इसको सॉल्व करते हैं कैसे, डिक्शनरी में। कि उन्होंने बोला है जो सबसे पहले तो हमें पता है क्या, कि हमें ये देखना है कि लेटर किससे हो रहा है, तो एल से सभी लेटर वर्ड स्टार्ट हो रहा है, तो एल को हटा देना है, एल हमने हटा दिया हर एक ऑप्शन से। फिर क्या एल के बाद जो बताओ, सेकंड जो अल्फाबेट है वो आई ई है, आई है, ई है, आई है और आई है। तो ई पहले आता है कि आई, तो सर पहले ई आता है। तो ई में भी अब दो वर्ड दिख रहे हैं सर, एक तीसरा है और एक ई है, तो इनमें से फिर हम क्या करेंगे, आई को हटाएंगे। अब देखते हैं इनमें से कौन सा आएगा, सर एम पहले आता है कि टी पहले आता है, तो सर एम पहले आता है, तो ऑप्शन सी, जो जो ऑप्शन सी से स्टार्ट हो रहा है वो पहले होगा। तो सी से सर हमारे तीन स्टार्ट हो रहे हैं, तो डी वाले को हटा देंगे पहले, ठीक है, जो ऑप्शन सी से स्टार्ट होगा। अब आते हैं इसके बाद सी वाला हमारा हट गया है। अब ई में ए हमारा क्या है, दूसरे नंबर पे आएगा, सी से एक ऑप्शन है और ए दूसरे नंबर पे ए आएगा, क्योंकि ई और ई है ना, आई तो बाद में आता है। तो सी और ए से कौन से दो ऑप्शन है, सिर्फ हमारे ए और सी, तो ए वाला भी हमारा हट गया है। अब सी और ए में से हमारे पास दो ऑप्शन बचे, तो सी आपने हटा दिया और ये भी हटा दिया। अब हमारे पास बी डी और ई देखना है,
तो क्या आएगा, LI सेम है दोनों में, TV सेम है, ठीक है, और उसके बाद L है और ये E है। तो अब आएगा B, तो हमारा क्या हो गया, CA और B। कौन सा ऑप्शन है, CA और B। आगे के हमें चेक ही नहीं करना है, ऑप्शन ये वाला सही होगा, क्या होगा, CA और B और D और E, ये ऑप्शन जी हमारा 2023 के सैनिक स्कूल में क्वेश्चन आया था 2 मार्क्स का, ठीक है। तो इसका आंसर ये था। अब क्लियर आपको। डिक्शनरी के क्वेश्चन हमें ऐसे ही सॉल्व करना है, हमें कुछ नहीं याद रखना, सिर्फ हमें अपने अल्फ़ाबेट की नॉलेज होनी चाहिए अच्छे से, ये कौन सा हमारा ए आएगा, कौन सा हमारा बी आएगा और कौन सा हमारा सी कब आएगा। उसके अलावा हमें और कुछ याद नहीं रखना। अगर आपको अल्फ़ाबेट की पोजीशन अच्छे से याद है तो जैसे हमने इन क्वेश्चंस अभी करे थे वैसे ही हमें सॉल्व करना है। जब हमारा आगे एग्जाम टाइप को एग्जाम आएगा सैनिक स्कूल या RMS जो भी, तो हम इनकी और अच्छे से क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। अभी सर हमने इतना सीखा है कि हमें क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। तो अब करते हैं हम अपनी वीडियो को समाप्त और फिर से जल्दी आपको मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए बाय बाय और जय हिंद।